अब हम फैक्टराइजेशन का एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉमन लेना। कॉमन लेना एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है फैक्टराइजेशन में। कॉमन लेना फैक्टराइजेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है जिसमें हम जो कि है कॉमन लेना। ओके, सो अब हम लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है इसके लिए कि आपको टेबल्स आनी चाहिए कम से कम 20 तक। तो मैं टेबल्स यहाँ पर लिख देता हूँ 2 से लेके 20 तक। ओके, एंड हमें टेबल्स इसके लिए आनी चाहिए। अभी हम देखेंगे किस तरीके से टेबल की हेल्प से हम जो है फैक्टराइजेशन को समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 से लेके 10 तक टेबल्स लिख लिए हैं। अब देखते हैं इनकी हेल्प से हम कैसे फैक्टराइजेशन प्रोसेस को करते हैं, फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है 7x माइनस 42। अब यहाँ पे समझेंगे आप ध्यान से, यहाँ लिखा है 7x माइनस 14। तो मेरे को वो टेबल देखना है जिसमें ये दोनों आते हैं, 7 भी और 14 भी। तो जल्दी से मैं गया 7 की टेबल में, यहाँ मैंने देखा 7 और 14 ये दोनों आ रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए अनसर्कल कर 7 और 14। तो मैंने यहाँ पे देखा जो 7 14 में जो छोटा होगा उसे मैं कॉमन ले लूँगा। जिसकी टेबल में आ रहा है वो टेबल लिखूँगा बाहर। वो 7 की टेबल में आ रहा है तो मैंने 7 लिखा बाहर और ब्रैकेट्स बनाऊँगा। 7 की टेबल में x, ये 7 कितने पर आया था, 1 पर। सो 1 इंटू x हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 7 की टेबल में 1 पे आया था और ये 14 2 पर आया था। आप देख सकते हो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। सेवन 2 जार 14, तो 7 और x माइनस 2 ये हमारा सॉल्यूशन है, या यूँ कहूँ कि फैक्टराइज करने के बाद आंसर है। सेकंड, एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो है 9x स्क्वायर माइनस 18। तो आप देखेंगे 9 और 18 में क्या कॉमन आ रहा है। 9 और 18 किसी टेबल में आते हैं क्या? ये दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, ये कंडीशन होती है। सो 9 और 18, आप देखो 9 और 18 9 के टेबल में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आंसर कर किया 9 और 18। तो 9 मैंने कॉमन ले लिया और 9 कितने पर आ रहा था, 1 पर। सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, और 18 कितने पर आ रहा था, 2 पर। सो 2 9 1 को किसी से भी करूँगा तो वही रहेगा, इस तरीके से। क्लियर? नेक्स्ट 7z स्क्वायर माइनस 35। मुझे वो टेबल ढूंढना है जिसमें 7 और 35 दोनों आते हों। वो टेबल है, ये रहा 7 ये रहा और 35 ये रहा। ये रहा। तो ये दोनों आते किसकी टेबल में हैं, 7 की।
तो मैं 7 बाहर लिखूँगा, और कितने पर आया था 7? 1 पर, माइनस 35 कितने पर आया? 5 पर। तो ये हुआ 7, 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो वही रहेगा, और ये मेरा आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4th। 28xy प्लस 35, 28xy प्लस 35। देखो मैं यहाँ पे बता दूँ कि पूरा फैक्टराइजेशन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉमन लेना बता रहा हूँ आपको। पूरे फैक्टराइजेशन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं पूरा फैक्टराइजेशन बताऊंगा। ये फैक्टराइजेशन का एक स्टेप है, इससे पहले भी एक स्टेप था होल स्क्वायर बनाना, वो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, लास्ट क्लास में। और अभी हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम सिर्फ कॉमन लेने का प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैं आंसर लिख ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मैं बता दूँ ये सिर्फ ये फैक्टराइज हुआ है, इसको मैं और आगे फैक्टराइज कर सकता हूँ, इसको भी और आगे फैक्टराइज कर सकता हूँ। क्लियर? सो 28xy प्लस 35, तो ये एक स्टेप है, हमें कॉमन लेना सीखना है। 28 और 35 एक ही टेबल में आने चाहिए, या एक ही टेबल बताओ जिसमें 28 और 35 दोनों आते हो, वो टेबल है 7 का। तो आप देखो यहाँ पे 7 का टेबल में 28 और ये 35, सो 7 के टेबल में 28 और 35 दोनों आते हैं, तो किसके टेबल में आते हैं? 7 की। तो 7 बाहर लिखा, कितने पर आया था 28? देखो 1 2 3 4, तो मैंने लिखा 4 और ये xy ऐसे का ऐसे ही, प्लस 35 आया था 1 2 3 4 5 पर, सो 5। तो इतना मुझे करना है। क्लियर? एक और प्रॉब्लम देखो, 28yz प्लस 42। अभी अगेन 28 और 42 एक ही टेबल में आने चाहिए, तो वो है 28 और 42 7 का टेबल। और वैसे ये इससे बड़ी टेबल 14 के में आता है, मैं 14 का टेबल लिखना भूल गया, अभी लिखता हूँ। तो 7 4 पर आया, ये 7 6 पर आया। क्लियर? मैं इसको एक बार और सॉल्व कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ इसमें से भी, yz प्लस 3, ये हो जाएगा 14 इंटू yz प्लस 3। मैं कुछ और टेबल्स भी लिख लेता हूँ जिससे कि हेल्प हो।
सो मैंने यहाँ पर 20 तक टेबल्स लिख लिए हैं, देखते हैं अब कैसे इसको यूज़ करते हैं। (15z² + 90y). तो अब आप देखिए 15 और 90 एक ही टेबल में आने चाहिए। वो है 15 का टेबल जो कि यहाँ 15 फर्स्ट पे आ रहा है, एंड देन 90 यहाँ पर आ रहा है 15, और ये 96 पर आ रहा है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15 कॉमन ले करके, ये z² बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर बचेगा 6 × y। इस तरीके से 36xy - 60z। मुझे देखना है 36 और 60 क्या ऐसा कोई टेबल है जिसमें ये दोनों आते हों। वो मैंने देखता हूँ यहाँ पे। देखो 36 और 60 ये आप देखो यहाँ पे कि ये दोनों ही इवन नंबर है, तो किसी इवन टेबल में तो आते ही होंगे। क्लियर? तो इवन टेबल ढूंढिए आप। 11 की टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि वो एक और टेबल है, तो दोनों तो पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो आप? तो एक इवन टेबल में आने के इसके ज़्यादा चांस हैं। तो खैर देखते हैं। 12 के टेबल में 36 और 60, और ना सिर्फ 12 के टेबल में बल्कि 6 के टेबल में भी आप देखोगे 36 और 60 दोनों आते हैं। तो हमें बड़ी वाली टेबल हमें सेलेक्ट करनी है, वो है 12 की टेबल। तो यह यहाँ देखो आप 36 60 किसकी टेबल में आते हैं? 12 की। तो 12 मैं बाहर लिखता हूँ, और यहाँ पर कितने पर आया? 36 3 पर, और 60 कितने पर आया? 5 पर। तो ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट 84pq + 24z। 84pq + 24z। तो अब आप देखो 84 और 24 दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। तो ढूंढते हैं कौन सा टेबल है। अगेन ये 12 का टेबल देखो, 84 और 24 ये दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, वो है 12 का टेबल। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 84 और 24। तो ये 12 के टेबल में आ रहे हैं, तो 12 बाहर लिखूँगा मैं, और 12 के टेबल में ये 7 पर आया है, तो 7pq प्लस, और ये 2 पर आएगा 2z। देखो कॉमन लेने के लिए सबसे पहले मैं बता दूं, टेबल याद करने ही पड़ेंगे आपको, बिना इसके कोई ऑल्टरनेटिव, बिना इसके कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है? 114m² - 95n, ये दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, 114 और 95। तो मुझे टेबल्स याद है तो मैं क्विकली यहाँ पर जा सकता हूँ। 19 के टेबल में 114 भी आता है और 95 भी आता है। 95 किसके टेबल में आता है? 19 के टेबल में। तो 19 बाहर आएगा, कितने पर आया ये? 6 पर। सो 6m² - 19 5 ओके। सो 19 को मैं बाहर लिखूंगा ब्रैकेट्स के, और ये 6m² - 5n। अगर टेबल्स आते हैं आपको तो आपके लिए बहुत आसान है, और अगर नहीं आते हैं तो आपको लगेगा कि ये पहली बार क्या सीख रहे हैं।
36 पी स्क्वायर माइनस 54 क्यू स्क्वायर। एक टेबल ढूंढना है हमें जिसमें 36 और 54 दोनों ही आते हों। तो देखना शुरू करते हैं हम। 36 इसमें आता है 12 के में, 12 के टेबल में, बट 54 नहीं आता है। क्लियर? मैं आगे बढ़ा। 36 देखो थर्ड जो टेबल है उसमें देखो 39, 42, 45, 48, 36 यहाँ मिला मुझे, और यहाँ पे 54 भी मिल गया इसके नीचे। 36 और 54 दोनों ही मिल गए। किसके टेबल में मिले? 18 के में। 18 के टेबल में मिले तो 18 बाहर लिखूंगा मैं। कितने पर था 36? 2 पर, तो 2 पी स्क्वायर, और ये था 3 पर, तो 3 क्यू स्क्वायर। क्लियर? एक और क्वेश्चन, 102xy माइनस 113z। तो 102 और 113 दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, और वो टेबल है यहाँ पर मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ (36) 102 और 136 एक ही टेबल में आने चाहिए, वो है 17 का टेबल। 102 और 136 तो किसके टेबल में आया? 17 के टेबल में। तो मैं 17 बाहर लिखता हूँ, और ये आया था 6 पर माइनस, और ये है 8 पर। देखो एक स्टेप और करता हूँ मैं इसमें। यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ मैं, 6 और 8 क्योंकि 6 और 8 क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं, तो एक और 2 बाहर लूँगा मैं। तो ये 2 आया था, 6 आया था 3 पर, और 8 आया था 4 पर। क्लियर? तो मैं इसको कंप्लीट लिखूँगा। 34 इंटू 3xy माइनस 4z। तो यहाँ देखो मैंने 2 स्टेप में 34 तक, क्योंकि मुझे 34 का टेबल नहीं आता। ठीक है, 34 का टेबल मुझे लिखने के लिए करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों 34 के टेबल में आते हैं। क्लियर? देखो एक और एग्जांपल हम ऐसे करके देखते हैं। (112z² माइनस 14p). मान लो मुझे पता है कि ये छोटा टेबल कोई भी जिसमें ये दोनों आते हों, तो अभी ये 14 का टेबल है, तो 14 के टेबल में 14 भी आएगा और 112 भी। देखते हैं, ये आया 14, ये रहा 112, 1, और ये है 8 पर। तो 14 के टेबल में आया 8 पर, ये आएगा 1 पर। मैं लिखता हूँ 14 इंटू 8z² माइनस p। क्लियर? अभी इसका एक और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस का। मिल गया। ये देखो अभी एक और एग्जांपल समझते हैं इस वाले को। वो है 32p² माइनस 48। देखो मान लो मेरे को छोटा टेबल पता है, ये 8 के टेबल में आते हैं। 8, 32 और 48 दोनों। देखो अभी 8 के टेबल में आता है 32 और 48, ये दोनों। ठीक है, सो 8 के टेबल में ये आता है, 8 के टेबल में आता है, और ये 4 पर आता है, ये आता है 6 पर। अब देखो अगर मुझे चाहता तो मैं 16 कॉमन ले सकता था। 16 के टेबल में ये दोनों आते हैं, देखो 16 के टेबल में ये दोनों आते हैं, लेकिन कोई नहीं, मैंने ऐसे, कोई बात नहीं, ऐसे किया है मैंने। तो फिर एक बार 8, अब ये 4 और 6 देखो किसी एक की टेबल में आते होंगे। ये रहा 4, ये रहा, और 6 ये रहा, तो ये आते हैं 2 की टेबल में। 2, सो 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ 2 के टेबल में ये 3 पर। अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 8 2 जार 16, एंड अंदर आएगा ये 2p² माइनस 3। ठीक है,
तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैं 16 कॉमन लेकर के भी कर सकता था इसे। नेक्स्ट है 52 क्यू स्क्वायर माइनस 91 एम स्क्वायर। सो 52 और 91 दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, वो है 13 का टेबल। ये रहा 52, ये रहा 91। सो 13 कॉमन लिया मैंने, ये 4 पर आया होगा और ये 7 पर। मैं एक बार फिर बता दूं, मैं इस जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसका मोटिव सिर्फ कॉमन लेना सीखना है, क्लियर। और ये जो कुछ इसमें जो वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पे 4 क्यू स्क्वायर 7 एम स्क्वायर, ये एग्जैक्ट हम देखेंगे जब हम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करेंगे तब, ठीक है। नहीं तो मैं बता देता हूँ, इसको मैं आगे और भी इसको और फैक्टराइज कर सकते हैं, क्लियर। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ आपको, ये दोनों को मैं फैक्टराइज करूँगा आगे, और कितना जा सकता है ये। सो 33 एल स्क्वायर माइनस 77 एम स्क्वायर, तो इसमें 11 के टेबल में आएगा 3 एल स्क्वायर माइनस 7 एम स्क्वायर, यही आंसर है। 11 के टेबल देखो आप, 33 ये रहा, 77 ये रहा, क्लियर। अब देखो जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ कम्प्लीटली। सो 13, इसको देखो, अब मैं लास्ट वीडियो में हमने सीखा था होल स्क्वायर बनाना, तो इसको देखो मैं होल स्क्वायर बनाता हूँ। ये बन जाएगा 2 स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस √7 स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये हुआ 13 2q स्क्वायर माइनस √7 एम होल स्क्वायर। अब ये होगा, अब ये पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी। ये एक कंप्लीट मैंने कहूँगा कि अब फैक्टराइज कर दिया मैंने इसको, ये इसका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। ऐसे ही इसको भी कर सकता हूँ, 11 √3l का होल स्क्वायर माइनस √7 m का होल स्क्वायर। सो 11 √3l प्लस √7 m और √3l माइनस √7 m। बट यहाँ तक अभी हम नहीं पहुँचे हैं, हम 1-2 क्लास में और इसको अच्छे से करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूज़ भी वही होंगी फिर जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो। यहाँ पे 3 7 ऐसे, मेरा मोटिव है सिर्फ कॉमन लेना सिखाना इस वीडियो में। (36 माइनस 42 जेड स्क्वायर). सो 36 और 42 दोनों में ही क्या कॉमन, दोनों ही एक टेबल में आते हैं। वो टेबल है 7 का। 42 ये रहा, एक सेकेंड, नहीं 6 का टेबल, 36 ये रहा, 42 ये रहा। सो 6 के टेबल में कॉमन, ये कितने पे आया 6 पर, ये आया 7 पर, इससे 28 क्यू स्क्वायर माइनस 49 पी स्क्वायर। सो 28 क्यू स्क्वायर माइनस 49 पी। 28 और 49 दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए, वो है 7 का टेबल। 7 4 क्यू स्क्वायर माइनस 7 पी स्क्वायर। (35 एल स्क्वायर माइनस 49 टी स्क्वायर). ये दोनों दोबारा एक ही टेबल में आ जाएंगे 7 के में, 5 एल स्क्वायर माइनस 7 टी स्क्वायर, इस तरीके से। 42 के स्क्वायर माइनस 70 एल स्क्वायर। 42 और 70 एक ही टेबल में आने चाहिए,
ये देखो ये रहा 42, ये रहा 70, टेबल है 14 का। सो 14 कॉमन लिया मैंने और ये आया था 3 पर, ये आया था 5 पर, इस तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन, (75b² - 15a²). 15 के टेबल में आएंगे ये 15, 5 जो 72, 15 1 जो 15, एंड यहीं पे हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। ओके, सो 15 के टेबल में देखो ये रहा 15, ये रहा 75, 5 पर है, 15 1 पर है। यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्लियर? तो हमने इस वीडियो में जाना कि हम फैक्टराइजेशन से पहले कुछ कॉमन लेते हैं, वो कॉमन कैसे लिया जाता है टेबल्स की हेल्प से, तो वो हमने आज सीखा।